अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से। जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी थी 28 अगस्त 2024 को फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट सबऑर्डिनेट जुडिशल J&K। इसमें जो एग्जामिनेशन वेन्यू या एग्जामिनेशन सेंटर की जो नोटिफिकेशन है वो आज आ चुकी हैं। आज हम इस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको बता देंगे जो जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न की कैडर्स के लिए जो आपने अप्लाई किया होगा उनका एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ कहाँ होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद अपडेट्स आपको इस YouTube चैनल और अपने टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से पहुंचाते रहेंगे। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे जो हाई कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की तरफ से जो नोटिफिकेशन आज आ चुकी है फॉर डिफरेंट पोस्ट जो एडवर्टीज हो चुके थे फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट सिस्टम ऑफिसर सिस्टम असिस्टेंट इन द सबऑर्डिनेट जुडिशल यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। ये जो नोटिफिकेशन है ये आज ही आई है, यानी कि आप इसका यहाँ डेट भी देख सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि जो जूनियर असिस्टेंट के खास कर या बाकी जो पोस्ट्स आए थे, ये जम्मू डिवीज़न के साथ साथ कश्मीर डिवीज़न के लिए पोस्ट्स आए थे, और उस टाइम कहा गया है कि जो जम्मू डिवीज़न के लिए अप्लाई करेगा उसको कश्मीर डिवीज़न के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। यानी कि जो भी अप्लाई कर रहा है वो सिर्फ एक ही डिवीज़न के लिए या एक ही कैडर के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर कोई दोनों डिवीजन्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो एस्पिरेंट दो अलग फार्म्स और 2 एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करे, ताकि वो दोनों जगहों पे दोनों कैडर्स पे अप्लाई कर सके। उस टाइम ये भी इशू था क्या एग्ज़ामिनेशन सेंटर एक ही होगा या एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलग होगा, और उस वक्त ये भी एस्पिरेंट्स में ये भी एक कन्फ्यूजन था कि क्या इनको जम्मू डिवीज़न के लिए अलग एग्ज़ाम होगा या कश्मीर डिवीज़न के लिए अलग एग्ज़ाम होगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे जो आज ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, हम इन तमाम सब क्वेश्चन जो है, क्वेरी जो हैं, जो इशू कन्फ्यूजन जो एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ रहा है, हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। अगर हम यहाँ ये देखेंगे जो नोटिफिकेशन आ चुकी थी उस पर है कि इट्स हियर वे नोटिफाइड फॉर ऑल द कन्फर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि वो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिवीज़न कैडर के लिए पोस्ट अप्लाई किया है, चाहे वो जम्मू डिवीज़न है या जिन्होंने कश्मीर डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो तमाम एस्पिरेंट्स कैंडिडेट जिन्होंने जम्मू डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो जम्मू में रहेगा, और वो तमाम एस्पिरेंट जिन्होंने कश्मीर कैडर के लिए कश्मीर डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वो श्रीनगर में होगा, इरेस्पेक्ट ऑफ देयर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बावजूद कि उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करने के वक्त क्या ऑप्शन रखी होगी कि कौन सा सेंटर है कौन सा सेंटर नहीं है, वो अब कोई मतलब नहीं रखेगा, बल्कि जिस डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है उसका सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर जो है उस डिवीज़न की कैपिटल में होगा या उस डिवीज़न में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने जम्मू डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है तो फिर इसका सेंटर जो है वो जम्मू डिवीज़न में रहेगा। अगर किसी ने कश्मीर डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है तो फिर इसका जो सेंटर रहेगा वो श्रीनगर रहेगा या कश्मीर रहेगा। वही है इस नोटिफिकेशन का मतलब। अगर हम इसमें बात करेंगे जिन एस्पिरेंट्स ने जम्मू डिवीज़न के साथ साथ कश्मीर डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है, ये एक इशू बन सकता है कि अगर किसी ने कश्मीर डिवीज़न के लिए भी अप्लाई किया है, जम्मू डिवीज़न के लिए भी अप्लाई किया है, क्या उनका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, कश्मीर में होगा या जम्मू में होगा। अगर जम्मू डिवीज़न के लिए अप्लाई करने वालों का सेंटर होगा और कश्मीर में कश्मीर डिवीज़न के लिए अप्लाई करने वालों का सेंटर होगा, तो फिर क्या जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न दोनों डिवीजन्स के लिए अप्लाई करने वाले एस्पिरेंट्स का सेंटर कहाँ होगा। इसमें एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि जो जम्मू डिवीज़न के लिए जो एग्ज़ाम होगा, अगर चाहे उसका सेंटर जम्मू में होगा और कश्मीर डिवीज़न के लिए अप्लाई करने वाले एस्पिरेंट्स का सेंटर कश्मीर में होगा, तो फिर इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि जम्मू डिवीज़न के लिए अलग से एग्ज़ाम होगा और कश्मीर डिवीज़न के लिए अलग से एग्ज़ाम होगा। यानी कि जम्मू डिवीज़न के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका डिफरेंट डेट होगा और जो कश्मीर डिवीज़न के लिए एग्जामिनेशन होगा वो अलग डेट पे होगा। तभी ये मुमकिन है कि अगर किसी एस्पिरेंट ने जम्मू डिवीज़न के साथ साथ कश्मीर डिवीज़न के लिए भी अप्लाई किया है, तभी उसके लिए मुमकिन है कि वो जम्मू डिवीज़न के लिए जम्मू में उसका सेंटर हो वहाँ अपीयर हो सके, और कश्मीर डिवीज़न में अप्लाई करके उसका सेंटर अगर कश्मीर में हो और वो यहाँ अपीयर हो सके। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि उसका जो जम्मू डिवीज़न के लिए एग्जामिनेशन डेट और कश्मीर डिवीज़न के लिए एग्जामिनेशन डेट जो है वो डिफरेंट हो,
तमाम एस्पिरेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल सके, मौका मिल सके कि वो अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, एग्जामिनेशन वेन्यूज़ पे अपीयर हो सके और एग्जामिनेशन में हिस्सा ले सके। क्योंकि अगर हम इस एडवर्टीजमेंट इस नोटिफिकेशन की तरफ देखें तो फिर हम यही अक्स कर सकते हैं या यही एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं कि जम्मू डिवीज़न के साथ कश्मीर डिवीज़न का जो एग्ज़ाम होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि वो डिफरेंट डेट्स पे होगा। इससे पहले जब जब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के तहत एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, उस टाइम भी बहुत सारे ये ऐसे सवाल उभर रहे थे कि, लेकिन उस टाइम एस्पिरेंट्स को कहा गया है कि आप जिस डिवीज़न के लिए, जिस कैडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप वो कैडर को चूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को भी चूज़ कर सकते हैं, ताकि उस टाइम फिर एस्पिरेंट्स ने अपनी आसाइश और अपनी सहूलत के मुताबिक, यानी अपने जहाँ वो एग्जामिनेशन सेंटर को रीच कर सके, उस के मुताबिक उन्होंने अपनी एग्जामिनेशन सेंटर्स को चूज़ किए थे। लेकिन आज जो ये नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन के सब कुछ क्लियर हुआ है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, चाहे किसी ने जम्मू रखा होगा या किसी ने कश्मीर, या किसी ने जम्मू रखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर, या किसी ने श्रीनगर रखा, अब ये कोई मायने नहीं रखेगा, बल्कि अब वही चलेगा जिसने जिस डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है, उसी डिवीज़न में उसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। और ये एक स्मूथली एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि जो जम्मू डिवीज़न के कैंडिडेट्स होंगे, जिन्होंने जम्मू डिवीज़न के लिए एग्जाम अप्लाई किया होगा, उन एस्पिरेंट्स का जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो जम्मू में रहेगा, और जिन्होंने कश्मीर डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है, उनका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कश्मीर में रहेगा। और ये एस्पिरेंट्स के लिए एक आसाइश भी यहाँ हो सकती है, क्योंकि कश्मीर डिवीज़न के लिए अप्लाई करने वाली या जम्मू डिवीज़न के लिए अप्लाई करने वाले, उनको अपनी उन्हीं डिवीजन्स में एग्जामिनेशन सेंटर रखा जाएगा। और जिन्होंने दोनों, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि जिन एस्पिरेंट्स ने दोनों डिवीजन्स के लिए अप्लाई किया है, यानी जम्मू और कश्मीर डिवीज़न के लिए, तो फिर उनका जो एग्जामिनेशन डेट जो होगा वो इस नोटिफिकेशन से अगर हम अखज़ करेंगे तो फिर इसका मतलब यही है कि इनका जो एग्जामिनेशन डेट होगा वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा। क्योंकि इसी तरीके से एग्जामिनेशन में, दोनों एग्जामिनेशन में, जम्मू डिवीज़न एग्जामिनेशन और कश्मीर डिवीज़न एग्जामिनेशन में तमाम एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम फिर यहाँ देखेंगे, द वेन्यू, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद शेड्यूल ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि आने वाले वक्त में एग्जामिनेशन वेन्यू, यानी अगर किसी को जम्मू डिवीज़न में एग्जामिनेशन सेंटर है तो फिर जम्मू में किस जगह है, या अगर किसी को कश्मीर डिवीज़न या श्रीनगर में एग्जामिनेशन सेंटर है तो फिर किस जगह है वो, और एग्जामिनेशन डेट और एग्जामिनेशन टाइमिंग की जो शेड्यूल जो है वो आने वाले टाइम में बता दिया जाएगा सेपरेटली, यानी वो नोटिफिकेशन अलग से आएगी और उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक हमें पता चलेगा कि डाउनलोड जो है एडमिट कार्ड्स वो कब से करने हैं। इस नोटिफिकेशन के तहत हमें एक हिंट मिलता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से जो एग्जामिनेशन जो होने वाला है, उसका जो एग्जामिनेशन है वो करीब से करीब आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि दिसंबर के महीने में भी हो सकता है, यानी कि दिसंबर के महीने में भी एग्ज़ाम हो सकता है या जनवरी के महीने में भी एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि आने वाले, अगर हम दिसंबर में की बात करेंगे, वहाँ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये आने वाले वक्त ही बता देगा, लेकिन एज पर टेंटेटिव एग्जामिनेशन ऑलरेडी अनाउंसड बाय द JKSSB, दिसंबर के तमाम संडेज़ पे जो हैं कांस्टेबल के डिफरेंट विंग जो हैं उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर के महीने या जनवरी के महीने में इस हाई कोर्ट अपनी इन पोस्ट्स का जो उन्होंने एडवर्टीज़ किए हैं उनका एग्जामिनेशन कर सकता है। इसलिए तमाम एस्पिरेंट्स को चाहिए कि वो आज से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आने वाले महीने में या दिसंबर या जनवरी में उनका एग्जामिनेशन हो सकता है, खासकर जूनियर असिस्टेंट का, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉट है इन पोस्ट्स में से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ताकि हम इस YouTube चैनल के साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से भी आप तक मज़ीद अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। और इस वीडियो के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से आपकी क्या राय है, इस नोटिफिकेशन के हवाले से आपकी क्या राय है, आप हमें इसका फ़ीडबैक ज़रूर हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि हम मज़ीद आपकी फ़ीडबैक देख कर आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपकी जो क्वेरीज़ हैं, उन पे आप तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।